एक नगर में वेदों का महान ज्ञाता एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन यज्ञ करता, शास्त्रों का पाठ करता और लोगों को धर्म का उपदेश देता। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वहां स्वयं देवी लक्ष्मी का वास था। परंतु धीरे धीरे उस ब्राह्मण के हृदय में अहंकार जन्म लेने लगा। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आया। ब्राह्मण ने उसे अपमानित कर कहा, मैं इतना बड़ा वेदज्ञ हूँ, मेरे घर क्यों आए हो? जाओ, कहीं और जाओ। वृद्ध साधु मुस्कुराया और बोला, क्या ज्ञान केवल शब्दों में होता है या व्यवहार में भी? ब्राह्मण क्रोधित हो उठा और उसने साधु को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उसी क्षण वो साधु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुआ। वे कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं देवी महालक्ष्मी थीं, जिन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए रूप बदला था। देवी का स्वर गंभीर हो उठा, हे ब्राह्मण, तुमने वेदों का ज्ञान तो पाया, पर करुणा और विनम्रता खो दी। जहां अहंकार और अपमान हो, वहां मैं नहीं रहती। ब्राह्मण कांप उठा, माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। देवी बोली, आज से मैं उन घरों में वास नहीं करूंगी जहां ज्ञान के साथ दया नहीं, पूजा के साथ नम्रता नहीं। जो ब्राह्मण केवल कर्मकांड करेगा पर हृदय शुद्ध नहीं रखेगा, उसके घर से समृद्धि चली जाएगी। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गई। कुछ ही दिनों में उस ब्राह्मण का वैभव समाप्त होने लगा। तब उसे अपने अपराध का बोध हुआ। उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया, गरीबों की सेवा की और विनम्रता अपनाई। तब एक रात्रि स्वप्न में देवी प्रकट हुई और बोली, जहाँ सच्चा परिवर्तन और सेवा भाव होता है, वहां मैं अवश्य लौटती हूँ। और फिर उसके घर में पुनः सुख समृद्धि का वास हो गया। कथा का संदेश: धन केवल मंत्रों से नहीं, बल्कि विनम्रता, सेवा और करुणा से आता है। जहां अहंकार होगा, वहां लक्ष्मी नहीं टिकेगी।